हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सबसे पहले ये तीन चार पाँच एग्जांपल हैं कुछ 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0 ऐसे 3 3 3। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये 1 है तो 2 कैसे आया? 1 में जब 1 ऐड किया तो ये 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 किया तो 4 आया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल क्या है? 100 है, फिर 70 है, फिर 40 है। 100 से -30 करेंगे तो 70 आएगा। 70 में 70 से -30 करेंगे तो 40 आएगा। 40 से -30 करेंगे तो 10 आएगा। अब अगला एग्जांपल है -3 -2 -1। -3 में जब +1 किया है तो -2 आया। देखो -3 है, इसमें +1 आया तो क्या होगा? ये -2 होगा। ठीक है, कैसे होगा? ये -3 जो है ना वो बड़ा है और 1 जो है वो छोटा है, तो 3 से 1 निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। अब -1 कैसे आया? -2 + 1 करेंगे तो -1 होगा। तो इसमें हर एक में +1 करेंगे तो अगला टर्म आएगा। अब जैसे 3 है, आगे 3 है, 3 है, 3 है, तो इसमें क्या 3 में 0 करेंगे तो 3 आएगा। इस 3 में 0 ऐड करेंगे तो वो 3 आएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इस एग्जांपल में क्या है? -1 प्लस -0.5 करेंगे तो वो -1.5 आएगा। अब क्या है? ये -2 -1.5 में -0.5 करेंगे तो वो क्या होगा? -2। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अगली टर्म कैसे आ रही है? फर्स्ट में पिछली टर्म में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी एपी, जिसमें अगला टर्म जो है पिछली टर्म में कुछ ऐड करने पे आता है, उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इसमें क्या 1 2 3 4, तो टर्म क्या है? जो भी नंबर हैं हर एक नंबर इंडिविजुअल क्या है? टर्म है। जैसे इसमें कौन कौन सी टर्म है? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें जैसे 1 है तो 1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये 2 क्या है? सेकंड टर्म है। ये 3 क्या है? थर्ड टर्म है। तो एपी क्या हुई है? सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। तो अगली वाली जो टर्म है वो कैसे आएगी? जो पिछली वाली टर्म है उसमें कुछ ऐड करेंगे। जैसे 2 कैसे आया? 1 में 1 ऐड किया। ये क्या कौन सी टर्म है? प्रीसीडिंग टर्म है। कौन सी टर्म है? प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले टर्म। ये कौन सी है? सक्सेसिव टर्म है, तो इसमें कुछ ऐड किया। ठीक है, तो एपी हो गया कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। पिछली वाली टर्म में कुछ ऐड करने पे जो टर्म आती है, तो इस तरह की सीरीज़ को क्या कहते हैं? एपी। आगे यह कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हर एक टर्म में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। जैसे ये 100 है, ये 70 है, इसमें क्या डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। और 70 और 40 इसमें क्या है? ये भी 30 का डिफरेंस है, माइनस कर रहे हैं 30 30। तो ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। मतलब कि जो डिफरेंस इसमें और इसमें है वही इसमें और इसमें। जैसे इसमें और इसमें क्या कॉमन डिफरेंस है? नीचे लेके आते हैं 30 का डिफरेंस है। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 30 डिफरेंस है। इसमें और इसमें कितना है? 30 है। तो ये डिफरेंस जो है वो कॉमन है, सब में बराबर है। अब देखो जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 और -2। -3 और -2 में क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, मतलब +1 करेंगे। ठीक है, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट जैसे ये टर्म है, टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? जो पहली टर्म होगी उसको मानेंगे A1, सेकंड टर्म होगी उसे A2, थर्ड टर्म होगी उसे A3 मानेंगे। ऐसे नंबरिंग देंगे जितनी होगी। अगर nth टर्म होगी, कोई पता नहीं है ना, तो तब an मानेंगे। an मतलब nth टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A1 मतलब कैसे पढ़े? A1 का जब होगा तो इससे पता चलेगा ये कौन सी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ठीक है। जर्नल फॉर्म क्या है? AP। ठीक है, AP में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है। एक तो हो गया फर्स्ट टर्म, जैसे ये है। जर्नल फॉर्म क्या है AP की? पहले हो गया
फर्स्ट टर्म, ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कैसे आई, जब उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो ये डी क्या है, सी डी कॉमन डिफरेंस। और थर्ड टर्म कैसे आई, 2d। फिर फोर्थ कैसे आई, a + 3d। अगली कैसे आएगी, a + 4d। तो ये जर्नल फॉर्म आ गई AP फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। जो थर्ड टर्म है उसमें a + 2d करेंगे, ठीक है, a + 3d। तो ये 2-3 बातें हैं। टर्म क्या हो गया, जो भी नंबर AP में आते हैं वो हर एक टर्म है। AP क्या है, सक्सेसिव टर्म। अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म में कुछ ऐड करने पे आती है, उसे AP कहते हैं। कॉमन डिफरेंस सिंपल है, जो डिफरेंस कॉमन होगा सब में वो कॉमन हो गया। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे। जर्नल फॉर्म AP की कैसे आएगी, a + d, a + 2d, a + 3d। अगली बात देखने वाली है कि एक फाइनाइट AP होता है, एक इनफाइनाइट AP होता है। फाइनाइट AP वो होता है जिसमें लिमिटेड नंबर की टर्म हो, ठीक है, उसमें हम लास्ट टर्म जो वो निकाल सकते हैं। उसका पता होता है कि कितनी टर्में हैं, 10 हैं, 20 है, 50 हैं, ठीक है, तो वो होगी फाइनाइट, जिसका हमें पता होता है कि लास्ट टर्म है, तो इसकी हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट AP कौन से होता है, जिसकी लास्ट टर्म का कोई पता नहीं होता है, कितनी टर्म है, लाख है, करोड़ है, कोई पता नहीं, उसमें हम लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया AP का थोड़ा बेसिक डिफरेंस। कौन 2-4 बातें देखनी है। AP होता क्या है, टर्म का क्या मीनिंग है, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, जर्नल फॉर्म क्या है, फाइनाइट AP क्या है, इनफाइनाइट AP है, ठीक है।